हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें जो है आपको वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है। वेरीफाई कहिए या फिर प्रूफ करने के लिए कहिए कि प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz ये इक्वल है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल लाना है। तो हम लोग इसी को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इक्वल के इधर ये जो है ये हो गया आपका LHS और इधर क्या हो गया RHS। तो या तो आप RHS को सॉल्व करके LHS ले आइए या फिर LHS को सॉल्व करके RHS ले आइए। तो हम लोग यहाँ पर जो है ये जो आपका RHS है राइट हैंड साइड तरफ जो है RHS, इसको हम लोग सॉल्व करके LHS ला करके ये दोनों को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई कर देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे RHS में देखेंगे, RHS में क्या है 1/2 है, 1/2 फिर है ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, इसका एक्सपेंशन करना है। तो ये जो हाफ है इसको इसी तरह से यहाँ पे लिख देना है, हाफ लिख देंगे यहाँ पे ऐसे ही 1/2, फिर है x प्लस वाई प्लस जेड, इसी तरह से लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जो है x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे पुट करेंगे। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे इसको। फिर ये जो आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर का इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस z का स्क्वायर। इसी तरीके से अगला जो है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करना है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला बनेगा उस पर पुट करना है। तो यहाँ पे प्लस है, ये वाला प्लस, तो प्लस देंगे और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा z का स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली जो ऊपर वाला जो टर्म है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन कर दिया। यानी कि इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा करके इसको एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने। तो आपको ये सबसे पहले कर देना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे जो हाफ है इसको इसी तरह से लिख देना है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड करके कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपका ये है वाई स्क्वायर और यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या आएगा 2y का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है z का स्क्वायर और यहाँ पर भी है z का स्क्वायर, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2z का स्क्वायर। अब रेस्ट जो बच गया इसको लिख लेंगे, यहाँ बचा हुआ है -2xy, तो यहाँ लिखेंगे -2xy और -2yz -2yz और -2zx। तो इसको बस हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के टर्म को ऐड कर दिया है ना, वाई स्क्वायर के टर्म को ऐड करके जेड स्क्वायर के टर्म ये दोनों को ऐड करके बाकी रेस्ट जो बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखेंगे, फिर इसको इसी तरह से यहाँ पे लिखना है 1/2, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, तो इन सभी से 2 को क्या करना है कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेकर के इसको बाहर कर देते हैं। यहाँ पे 2, ये 2 कहाँ से आया समझना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, सब में 2 है ना। तो 2 को हम लोगों ने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, वही यहाँ पर ये 2 आया और ये हाफ का हाफ है। अब यहाँ पे जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसको ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा आपका चूँकि 2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा x का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर, ये 2 बाहर जा चुका है, प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये सभी का 2 बाहर चला गया है। तो 2 जाने के बाद जो बचा है उसको लिख देना है माइनस जेड एक्स। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है। अब ये देखेंगे ये जो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हम लोग देखेंगे हमें ये वाला लाना है। ठीक है, तो इधर कहीं पर भी हाफ नहीं है, तो हाफ यहाँ पे हम लोग का कोशिश क्या रहेगा, इसको हटा दें। देखिए ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया और ये हाफ यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बच गया, इसको कैंसिल करने के बाद देखेंगे आपका बच गया यहाँ पे, इसको काट दिए तो बचा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचा। और इधर बचा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे क्लास 9 में, उसको सबसे पहले आपको नोट करके याद रखना है। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला ये आइडेंटिटी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz है, ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है, यही वेरीफाई करना था। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो अभी हम लोगों ने जब ये जो RHS था हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला, इसको जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यही देखिए यहाँ पर ये जो होता है, ये जो पूरा जो टर्म है यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यानी ये जो पूरा टर्म है ये देखिए दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड के बराबर होता है। तो ये जो पूरा जो टर्म है ये देखिए यही है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब ये जो टर्म है वो ये है और ये इसके बराबर है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही तो हमें लाना था, ये इसके बराबर होता है। यहाँ देखिए दोनों लिख दिया हूँ इसीलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में कि आखिर ये अचानक ये कहाँ से आ गया। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों आपका अपने बराबर होता है, तो ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे लाया है ना, तो ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो आपको देखिए आ चुका है, यही तो हमें लाना था, ये हमें प्रूव करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोगों ने RHS को सॉल्व किया और क्या लाए हैं हम लोग LHS, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से आप वेरीफाई करेंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे RHS को लीजिए और इसमें जो है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कीजिए, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर मिलेगा, 2y स्क्वायर मिलेगा, 2z स्क्वायर मिलेगा, 2xy, ठीक है, ये सभी मिलेगा। फिर 2 को कॉमन लीजिए, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा ये वाला, ये जो होता है ये पूरा टर्म इसके बराबर होता है, वही यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो आपको रेगुलर मैथ की वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।